हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे डीबीएमएस पे, जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। क्या वो डेटाबेस इंजन है, या क्वेरी प्रोसेसर, या डेटा माइनिंग टूल्स, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है, ये आपका डीबीएमएस का पार्ट नहीं है, बट डेटाबेस इंजन और क्वेरी प्रोसेसर ये डीबीएमएस का पार्ट है, पार्ट ऑफ द योर डीबीएमएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज डिफाइंड बाय। क्या वो स्कीमा से डिफाइन होता है, या डेटा डिक्शनरी होता है, या टेबल रिलेशन, या मोर देन वन, एंड नॉन ऑफ द अबव। 2 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन। आप एक टेबल को डिफाइन कैसे करते हो, डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए स्कीमा का नीड पड़ता है ना, डिक्शनरी यूज होता है और टेबल रिलेशन। करेक्ट। तो चलिए 2 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस इज ऑल्सो कॉल्ड। 3 लेवल आर्किटेक्चर में क्या होता है, ANSI, या स्पार्स मॉडल, आंसी एंड स्पार्स मॉडल, या रिलेशनल मॉडल, कंसेप्चुअल, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव होगा। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि आंसी और स्पार्स मॉडल होता है 3 लेवल आर्किटेक्चर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सटर्नल लेवल ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर फोकस ऑन। एक्सटर्नल लेवल of a DBMS architecture focus on the physical storage of data, the end user view, या internal data organization, या more than one, या none of the above। फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंड यूजर। एक्सटर्नल लेवल को ही हम लोग इंड यूजर लेवल बोलते हैं, एप्लीकेशन लेवल बोलते हैं। करेक्ट। चलिए इंटरनल लेवल क्या हो गया आपका, इंटरनल लेवल फिजिकल लेवल को बोलते हैं ना। चलिए याद रखिए, आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आएगा। चलिए द विच लेवल ऑफ अ 3 टायर आर्किटेक्चर इंश्योर द डेटा इंडिपेंडेंट। क्या होता है, क्या इंटरनल लेवल होता है, कंसेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, या मोर देन वन, एंड नॉन ऑफ द एबव। फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाए आपका कि ये सभी होता है, डी हो जाएगा। ठीक है, 3 टीयर आर्किटेक्चर में इंटरनल लेवल को ही हम लोग फिजिकल लेवल बोलते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल इसको एप्लीकेशन लेवल बोलते हैं, एक्सटर्नल लेवल को। चलिए आगे देखते हैं कि 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इंश्योर अ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या कंसेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, या इंटरनल लेवल, या एक्सटर्नल लेवल, मोर देन वन, एंड नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट। तो ये इंश्योर क्या करता है, फिजिकल इंडिपेंडेंस। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि इंटरनल लेवल। करेक्ट, ये इंडिपेंडेंस होना चाहिए फिजिकल लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन अ डीबीएमएस मेटा डेटा इज स्टोर इन डेटा डिक्शनरी, या इंडेक्स टेबल, या लॉग फाइल, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। इस पे एक क्वेश्चन टीआरई पीवाईक्यू में पूछा गया है ना, बीपीएससी जो एग्जाम लेती है टीचर के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें पूछा गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7 का करेक्ट हो जाएगा कि मेटा डेटा जो है ना, डेटा अबाउट डेटा, ये डेटा डिक्शनरी होता है। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर अ फाइल बेस्ड सिस्टम। एक फाइल बेस्ड सिस्टम से डीबीएमएस का एडवांटेज क्या है, क्या वो डेटा रिडंडेंसी रिडक्शन है, या डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस, या मल्टी यूजर एक्सेस, मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। ये सारे हो जाएगा। 8 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, है ना, कि ये सभी पे हम लोगों को बेटर ग्रिप मिलता है इन डीबीएमएस। चलिए व्हाट डज द कंसेप्चुअल लेवल ऑफ डीबीएमएस डिफाइन। क्या वो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है, यूजर स्पेसिफिक यूजर व्यू, या ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। तो क्या होगा 9th का करेक्ट आंसर, कंसेप्चुअल लेवल में क्या हो जाएगा 9th का करेक्ट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपका ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। करेक्ट। चलिए 10 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का ड्रॉबैक क्या है, ये कम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन है, या हाई कॉस्ट, या रिक्वायर मोर स्टोरेज, मोर देन वन, एंड नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन, डी। करेक्ट, ये सभी आपका ड्रॉबैक है डेटाबेस का। चलिए 11 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन अ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम।
तो फाइल बेस्ड रिलेशनल सिस्टम में कौन सा प्रॉब्लम है? डेटा रिडंडेंसी, लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी और डेटा इनकंसिस्टेंसी, ये सभी आ जाएगा। अब करेक्ट आंसर हो गया 11 का डी। चलिए, तो विच फीचर ऑफ डीबीएमएस हेल्प इन रिमूविंग रिडंडेंसी, रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं हम लोग। इंक्रिप्शन नहीं होगा, रिप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 13 नंबर, विच टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस अलाउज चेंज इन डेटाबेस स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग यूजर एप्लीकेशन, क्या ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, लॉजिकल या स्ट्रक्चर डेटा इंडिपेंडेंस होता है? 13 का करेक्ट हो जाएगा आपका कि जब भी हम लोग चेंजेस करते हैं, है ना, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ कि अगर आप इंटरनल लेवल पे यानी फिजिकल लेवल कोई चेंजेस कर रहे हैं तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कौन सा लेवल? लॉजिकल लेवल, ठीक है। लॉजिकल लेवल ही कंसेप्चुअल लेवल कहलाता है। चलिए, तो ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। चलिए, द इंटरनल लेवल इन डीबीएमएस इज ऑल्सो नोन एज, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या वो फिजिकल लेवल होता है, कंसेप्चुअल या यूजर लेवल, या मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव? इंटरनल लेवल को ही हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे कि ये इंटरनल लेवल को ही हम लोग फिजिकल लेवल बोलते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटाबेस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, क्या इंटरनल लेवल पर कंसेप्चुअल या एक्सटर्नल या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो ये कंसेप्चुअल लेवल पे करते हैं, ठीक है। ये इंटरनल लेवल आपका फिजिकल लेवल हो जाता है, जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होता है एक्चुअल। एक्सटर्नल लेवल मेरा यूजर लेवल हो गया, है ना, क्लोज टू यूजर होता है ना, वेरी क्लोज टू यूजर हो जाता है। कंसेप्चुअल लेवल आपको मिडिल लेवल कहलाता है। चलिए 16 नंबर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन लेवल ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर टू अनदर इज कॉल्ड, क्या डेटा मैपिंग होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग या नॉर्मलाइजेशन या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव? 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब भी हम लोग अगर ट्रांसलेटिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन लेवल ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर टू अनदर, ये डेटा मैपिंग में होता है, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 17, व्हाट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड व्हेन अ फिजिकल स्टोरेज चेंज टू डू नॉट अफेक्ट द लॉजिकल स्ट्रक्चर, अगर हम लोग फिजिकल लेवल पर कोई चेंजेस करते हैं तो वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए लॉजिकल लेवल। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा या लॉजिकल या व्यू इंडिपेंडेंस या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव? तो 17 का हो जाएगा कि जब भी हम लोग फिजिकल चेंजेस करते हैं, फिजिकल लेवल मीन्स इंटरनल लेवल, करेक्ट। अगर इसी को इंटरनल लेवल बोला जाता तो कोई गलत नहीं था। तो ये इंटरनल लेवल पे कोई चेंजेस होगा तो ये लॉजिकल को इफेक्ट नहीं करेगा, ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहलाता है, ठीक है। अगर कंसेप्चुअल हो जाता तो ये लॉजिकल हो जाता, तो याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 18 नंबर, 19 नंबर देखिए, है ना, ये 18 नंबर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का एग्जाम्पल कौन सा है, क्या माइस्क्वेल होता है, ओरेकल होता है, फाइल एक्सप्लोरर, मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द अबव? तो ये आपका नोट पूछा जा रहा है, तो फाइल एक्सप्लोरर आपका ये डीबीएमएस का पार्ट नहीं है। चलिए, ये माइस्क्वेल होता है और ओरेकल होता है, तो 18 का सी। चलिए 20 नंबर, 20 ये हो जाएगा आपका 19, इन अ डीबीएमएस विच लेवल इज क्लोज टू इंड यूजर, तो कौन सा लेवल हो जाएगा, ये एक्सटर्नल लेवल, करेक्ट। तो करेक्ट 19 का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये एक्सटर्नल लेवल आपका क्लोज टू इंड यूजर होता है। चलिए, तो कंप्लीट हुआ आज हम लोग टोटल 19 क्वेश्चन देखे, है ना। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार देखिए, एक दो बार और देखिएगा, ये आपको रिटेन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के बीच में। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, खराब भी लगा तो आप कमेंट कीजिए, रिमार्क कीजिए, है ना। अच्छा लगेगा तो मैं लाइक कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।